छत्तीस बिरादरी का भाईचारा किस तरह से टोल टैक्स पर नवीन जो आया है उसके साथ के तहत हम आपको दिखा रहे हैं। अब्बा जी साथ हो साथ चल साथ हो लेना। आज अपने शहर करनाल पहुंचे, क्या करेंगे सर? जो ये मामला था वो घोड़े के पास खड़े होकर बीड़ी पी रहा था। मैं बोले मैं इतने बीड़ी ना तू जाके पी ले। उसने मेरे इतने गड़े में हाथ मारा, दो कोने मेरे रोकने वाला। जब गड़े वान पे हाथ रखेगा तो फिर उसमें गुस्से में बंदा कुछ भी कर सकता। मैं बताता हूँ मुर्गी वाली बात करती है। मुर्गे वाले तो आप मुर्गा वगैरह खाते हुए नहीं, कोई वो नहीं करते। नवीन संधू जी, अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि आप गक्सीना गांव के रहने वाले हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, फिर आपने कब सिख धर्म अपनाया और क्या कहेंगे? मैं दिल्ली बॉर्डर पे दिसंबर के महीने में गया था। 26 नवंबर को दौड़ना शुरू हो गया था। मैं उसके बाद दिसंबर में चला गया और मैं वैसाखी 14 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार आता है। वैसाखी वाले दिन मैंने दिल्ली बॉर्डर पर अमृत किया। उसके बाद मैं सिख बना। तो अब क्या जमानत लेके आए कोर्ट से? हाँ, जमानत लेके आए। तो निहंग सिंहों ने भी वहाँ पर जो पकड़ा आपको, नकली क्यों कहा उन्होंने कि केस वगैरह आपके बड़े नहीं है, या क्या शक हुआ उनको? वो जो उन्होंने किया उसकी सजा संगत जो उसको देगी वो हमें मंजूर होगा। तो उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। उन्होंने गुरु के वाणी की भेद भी की है। मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूँ, जो संगत और गुरु महाराज जी उनको सजा देगा वो मेरे को मंजूर। तो उन्होंने भी कोई माफी मांगी है? निहंग सिंहों ने कुछ कहा था कि वह उनसे गलती हुई है, कुछ इस तरह की बात? मेरे सामने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, ना मेरे से किसी को। करनाल के किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी वहाँ पर पहुँच गए, आपका पूरा पक्ष रखा उन्होंने? जिन्होंने मेरा साथ दिया है मैं उनका सारी उम्र आभारी रहूंगा। और जो जैसा वो मेरे को मैं उनके कहने। तो झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? बीड़ी को लेकर हुआ था। क्या बीड़ी को लेकर? घोड़े महाराज के घोड़े बंद रहे, थोड़ी दूर महाराज का प्रकाश होता है। मैं उसको बोला मैं भाई इतने बीड़ी ना भी तू उठे जाके पी ले। उसने मेरे इतने हाथ हमारा बोला तो कौन है मेरा रोकने वाला? कौन पी रहा था सर वो बीड़ी? वो बिहारी था। अच्छा जी। फिर उसको नोला तू कौन है रोकने वाला? जब गिरेवान पे हाथ डाल देता फिर इंसान के पल्ले रह की जाता। तो झगड़ा आप दोनों का हुआ था? तो निहंग सिंह बीच में कहाँ से आए थे बाद में? मैं उसको मार मुर्ग में चला गया था। फिर बाद में इकट्ठे हुए, फिर मैं अपने तंबू से निकल के आया। मेरे पास गवाह भी है। तो जो मुर्गे की बात कहते हैं ना, मेरे को एक तो बलवान शेखपुरा जी है और एक जींद साइड का है जो हमारे गांव का भांजा है, वो मेरे साथ। और एक साणपुर में जबेन गांव पड़ता है, उसकी गाड़ी निकलवाने के लिए गए थे। वो मेरे पास गवाह भी है किस बात के लेकर झगड़ा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मामले को उल्टा घुमाने की कोशिश की गई? हाँ, मामले को उल्टा घुमाने की कोशिश की गई है। नवीन संधू जी, एक जो पिछले दिनों मामला सामने आया सिंगू बॉर्डर पर, निहंग सिंहों द्वारा हाथ पैर काट के जो है एक बंदे को लटका दिया गया, उसमें कुछ निहंग सिंहों द्वारा अपना सरेंडर भी किया गया, तो उसका आप विरोध करते हैं कि गलत हुआ? देखो जी, वो तो बात ऐसी है कि मान लो जो गुरु ग्रंथ साहिब की मान लो अगर अपने प्यो की भेद भी करेगा, कोई कुछ भी करेगा, उसमें तो है आगे भेद भी नहीं होने की। भेद भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से करना। चलो आगे आ जाओ स्टेज पे। औलख साहब, आप क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कहीं और जोड़ने की कोशिश की जा रही, मामला कुछ और होता है, बनाव कुछ और। जो इसके वाला मामला था नवीन वाला, इसमें जो सोशल मीडिया के चैनल उस दिन मौके पे मौजूद थे वो भी बराबर के कसूरवार हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रोपोगंडा रचा, कुछ वहाँ पर चैनल वाले थे और कुछ लोग निहंग सिंह जथेबंदियों के थे। ये असल में बात क्या थी, अब सारा कुछ क्लियर हो गया, मौके के गवाह मिल गए। बीड़ी पीने से रोड़ा हुआ है। मैंने पहले दिन भी वीडियो डाल के कहा था झगड़ा दो व्यक्तियों का है, दो व्यक्तियों को झगड़ा, उसको दो व्यक्तियों को झगड़ा बोलो। पर उस पर जो बाद में बातें डाली गई, भाई इसके बाल छोटे हैं, इसको पंजाबी नहीं आती है, नकली है, इसको बीजेपी ने भेज दिया होगा, वो चीजें गलत है। कोई भी व्यक्ति इतने बड़े आंदोलन में आपको मिले, आपको उस पर शक लगे, उसकी आपको जांच परख करनी चाहिए। जब इसके डंटी कार्ड देख लिए थे, करनाल हमें फोन करते, इसकी गारंटी हम उस टाइम भी देते, बाद में भी हमने दी, तो आगे भी देंगे। तो ये जो आज मैं वहां पर भी बोल के आया हूँ, मीडिया आगे भी कहा है, सारे किसान नेताओं का है,
कोई भी व्यक्ति हमारे आंदोलन में है, यदि उससे कोई गलती होती है, ये नहीं है अभी हम सड़क पे ही उसको सर्टिफिकेट दे देंगे भाई ये बंदा गलत है या सही है। उसके लिए उसकी जांच होनी चाहिए, परख होनी चाहिए। और जो ये नवीन सिंह का मामला था, इसमें भी क्या हुआ, जो वो मीडिया ने ट्रायल किया, इसको एक दोषी बना दिया जी, ये तो गद्दार है, ये तो नकली है, पर ऐसा नहीं था। आज सच्चाई सामने है, आज इसको जमानत भी मिल गई है। और जो वो मजदूर था ना, उसकी टांग टूटी हुई थी। ये भी बात निकल के आई, टांग टूटी नहीं है, उसकी टांग टूटी नहीं थी, उसकी टांग पे सिर्फ एक लाठी लगी थी, थोड़ी सोजी सी। यदि टांग टूटी होती तो इसका चालान 325-26 में होना था, 323 धारा में, क्योंकि उसको मामूली चोट थी। पर किस प्रकार से पूरे देश का बेवकूफ बनाया गया। और अगले दिन अखबारों ने भी वो मुर्गी वाली बात और टांग टूटने वाली बात जानबूझ के छापी, बदनाम करने के लिए। ये सही नहीं है। पिछले दिनों एक मामला जब सामने आया, एक निहंग सिंह की जो हत्या कर दी गई थी, उसमें भी ये बात कही गई कि ये बीजेपी आरएसएस का भेजा हुआ है, बेदबी की गई है, जबकि कोई सबूत नहीं दे पाए। हालांकि बाबा अमन सिंह की खुद तस्वीर जो है बाद में केंद्रीय मंत्रियों के साथ नजर आई, पिंकी कैट के साथ नजर आई, इसमें क्या कहेंगे? जो बाबा अमन सिंह की तस्वीरें सामने आई है बीजेपी के मंत्रियों के साथ, एक जो पिंकी कैट जिसको बोला जाता है, वो भी, उसका भी रिकॉर्ड पिछला सारे देश को पता है गलत रहा है। वो चीज़ों पे बहुत बड़ा जांच का विषय, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसकी जांच होनी चाहिए, हो भी रही है। उसमें उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। जो भी सच्चाई है देश के सामने आनी चाहिए। ये किसानी का आंदोलन है, हम वहाँ पर भी कह के आए हैं, कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है उसको सड़क पे खड़े होकर सर्टिफिकेट गद्दार का, देशभक्त का देने वाले हम लोग कौन है, उसके लिए उसको पहले जांचा परखा जाए। हर आदमी की इज्जत होती है, उसकी इज्जत के। और नवीन संधू को जिस तरह से जमानत दी है, कोर्ट ने दी है और पूरे जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग दी है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, जो मजदूर था मनोज, जिसके चोट लगी थी, वो समझौता करने के लिए तैयार था। चोट नहीं थी, हम उस हॉस्पिटल में पहुंच गए थे उस परिवार के साथ। वो इसको नहीं कोई चालान करवाना चाहता था, पर ये केस मीडिया में आने की वजह से, चैनलों पे चलने की वजह से, जो इसको बदनाम किया गया, उसकी वजह से पुलिस प्रशासन दबाव में आ गया। पुलिस प्रशासन ने फिर मैंने एसएचओ को खुद बोला, भाई अगले लोग हमारे साथ समझौता करने के तैयार है, छोटा सा झगड़ा है, कोई लंबी चौड़ी मारपीट नहीं हुई, हम बैठ के निपटा लेते हैं, ये अपनी गलती मानेगा और उसका जो उसको दिक्कत हुई है हम उसके लिए जिम्मेदार बैठे हैं। एसएचओ फिर बोला भी आप कोर्ट में समझौता कर लेना, मेरे पे प्रेशर है, मेरे को तो ये पेश करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मीडिया के चैनल थे उन्होंने इस प्रोपागंडा इतना बड़ा खड़ा कर दिया था, नहीं तो हमारा ये वहीं बैठ के निपट जाना था। तो उसके बाद इसको कल पेश किया गया। कल जज ने फिर एक दिन की पुलिस कस्टडी में और भेज दिया रिमांड के लिए, क्योंकि जो इसके पास लाठी लुठी थी वो बरामद करने की बात थी। अब 27 तारीख को निहंग सिंहों की तरफ से वहाँ की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सभी निहंग सिंह पहुंचेंगे, देश भर से बताए जा रहे हैं। भारत प्लाजा पे कोई मीटिंग होने जा रही है। देखो, वो उनका मैटर है सिंगू बॉर्डर का, वो क्या करते हैं मीटिंग में। हमारा मसला ये था, ये हमारे करनाल का भाई था, गाँव कक्षीणे से था, शुरू से आंदोलन में हमारे साथ था। जैसे हमें पता लगा हम उस दिन किसके साथ खड़े हैं, और आगे भी कोई भी हमारा साथी होगा हम उसका बिल्कुल साथ नहीं छोड़ेंगे। हम आंदोलन में मेडिकल में कोई टांग टूटी कुछ नहीं निकल? कुछ नहीं, कोई टांग, कोई चोट नहीं है जी। मेडिकल में थोड़ी सी सोजिश थी, वो मतलब सारा कुछ फेक निकला, वो ऐसी बात कोई नहीं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, नवीन टोल टैक्स पे पहुंच चुका है, और नवीन भाई टोल टैक्स पे पहुंच चुके हैं, और इस तरह से आप लोग देख रहे हो। और ये सीधी तस्वीर आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, टोल टैक्स पे मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सीधा टोल टैक्स पे आज हमारा कार्यक्रम चल रहा है। 5 दिनों के बाद कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम होने के बाद यहाँ पर सीधा आप लोग देख रहे हो, और किस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग ऊपर ले लो, खड़े होकर स्वागत करो। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, नवीन है जो हमारा टोल टैक्स बस्ताड़ा पर पहुँच चुका है। और ये गले में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर मंच पर नवीन संधू पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका यहाँ पर स्वागत किया गया किसानों की तरफ से। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे हैं। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करनाल ब्रेकिंग न्यूज करना। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टोल टैक्स से बस्ताड़ा है। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलता रहता है। नवीन है, परसों से घटनाक्रम चल रहा था। यहाँ पर भाई नवीन संधू जो निहंग सिंह है, गांव कक्षीणा, जिला करनाल से, जिस प्रकार से इस पर झूठे आरोप लगाकर कुछ वहां मीडिया के चैनलों द्वारा और कुछ और लोगों द्वारा
और ये कहा कि अभी ये इसने टांग तोड़ दी, मजदूर दी, ये मुर्गे खोस रहा था और इसको पुलिस में दे दिया था। उसके बाद जैसे हमें पता लगा इस बात में सामने आए और ये बोला गया ये नकली है, ये तो बीजेपी आरएसएस ने भेजा हुआ, इसके बाल छोटे छोटे हैं, इसको पंजाबी नहीं आती। वो सारी चीजें हुई, आपने भी देखा 2 दिन ये चर्चा चली सोशल मीडिया पे। तो कल इसको कोर्ट में पेश किया गया। कल जज ने जमानत नहीं दी क्योंकि जो इसका मजदूर के साथ रोड़ा था उसमें जो इसने लाठी से उसकी टांग पे थोड़ी बहुत चोट लगी थी, वो लाठी पुलिस ने बरामद करनी थी। तो इस वजह से फिर आज फिर कोर्ट में पेश किया गया। आज इसको जमानत दिला के यहाँ पहुंचे हैं और जिन जिन लोगों ने साथ दिया इस सारे घटनाक्रम में, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और नवीन के हक में जितने सोशल मीडिया के चैनल थे जिन्होंने इसकी सपोर्ट में वीडियो डाली, सभी का धन्यवाद करते हैं। अपने पूरे इलाके का धन्यवाद करते हैं जो बिल्कुल इकट्ठे होकर नवीन के पक्ष में आए। और एक जो नवीन के खिलाफ प्रोपोगंडा चला दिया था कई न्यूज चैनलों ने, भाई ये नकली सिख है, नकली निहंग है, उसको हमने उसी दिन शाम तक सच्चाई देश के सामने लेके आए। वे नकली नहीं, बिल्कुल सच्चा व्यक्ति है, सच्चा निहंग सिंह है। और मैं नवीन भाई से कहूंगा 2 मिनट के लिए अपने सारे इलाके के हमारे बुजुर्ग मौजूद लोग बैठे हैं, तो अपनी ओर से जो भी बात कहना चाहते हैं एक बार नवीन भाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। मैं सभी ग्रामवासियों और किसान नेताओं आगू का जिन्होंने मेरा इस मुसीबत की घड़ी में साथ दिया है, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बलवान शेखपुरा जी जो मेरे पास जो घटना स्थल पे मौके पे मौजूद थे, उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ताकि उन्होंने इस सच्चाई को सामने लाने के लिए और यहाँ बचाने के लिए काम किया। जो मेरा ये झगड़ा था बीड़ी को लेकर था, उससे महाराज थे घोड़े थोड़ी दूर महाराज का प्रकाश भी होता है कि मैंने उसको ये बोला कि मगर भाई साहब तू इतने बीड़ी ना पिए तो थोड़ी देर दूर जाके पी ले। उसने मेरे इतने गिरवान पे हाथ रखा कि बोले तो कौन है रखने वाला। जब उसने गिरवान पे हाथ डाल दिया तो उस गुस्से में बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं बोला उसको मैं बताता हूँ तेरे को मैं कौन हूँ। फिर मैंने उसको डंडे से मारा। और जो ये मुर्गे वाली घटना है, मैंने पहले भी कहा था कि जो ये मुर्गे वाली घटना साबित कर देगा तो मैं गर्दन ला के आपके चरणों में रख दूंगा। और जो मेरा जिन बंदों ने मेरा वाणा लाया है, मैं संगत से हाथ जोड़कर गुरु महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ उस चीज की संगत और गुरु महाराज उनको सजा जरूर दे जिन्होंने मेरा वाणा लाया। गुरु के उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया, गुरु के वाणे की बेदबी की है। बेदबी की घटना ये वाणे की घटना बेदबी उतनी है जितनी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी की थी। उसका हाथ पैर काट के उसको सजा उसका सौदा लाया गया था। अगर ये हुआ भी बेदबी इतनी है और गुरु के वाणी की बेदबी इतनी है, उनको भी सजा दी जानी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के संगत से अरदास करता हूँ कि गुरु महाराज से भी अरदास करता हूँ कि उनको भी इतनी वही सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने बेदबी करने वालों को सजा दी थी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज नवीन ने पंजाब के बहुत बड़े न्यूज चैनल आए हुए थे, उनके सामने भी यही बात कही है भाई जो मुर्गे वाली बात कही गई वो बिल्कुल झूठ थी। जो उस बात में एक पैसे का भी सच हुआ मैं अपनी गर्दन काट के आपके आगे रख दूंगा। इतना विश्वास है इस लड़के को। कल भी इसने जज आके मारे को यही बात कही थी भाई मेरा रोड़ा उस बंदे से बीड़ी पीने से हुआ था, वो इसको गलत बोला, उसके बाद इसकी लड़ाई हुई, इसने उससे झगड़ा हुआ, इनकी मारपीट हुई। पर जो ये मुर्गे वाली बात थी ये जानबूझकर कुछ वहां के चैनलों द्वारा कुछ वहां गलत लोगों द्वारा प्रचारित की गई। और आज भी अगला छाती ठोक के कह रहा है ये इस बात में थोड़ा सा भी सच मिला तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। ये होता है विश्वास बंदे का। तो आज हमें फख्र है हमारे भाई पर, ये आज बिल्कुल सच्चा बंदा है, सच्चाई पे चलने वाला है। तो इसने पूरे इलाके ने इसका साथ दिया है। जिन भाइयों ने साथ दिया सभी का धन्यवाद करते हैं। और आगे भी ये पूरा सच्चाई से इस पूरे किसान आंदोलन में लगा हुआ है, आगे भी इसी प्रकार से सहयोग देता रहेगा। लोग मादर महिला जी।
ये टोल टैक्स बस्तारा है। टोल टैक्स सभी भाइयों को राम राम। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भाई ये जो 36 बिरादरी का भाईचारा इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा था ना, उस पे कहीं ना कहीं ये जो सरकार है गलत नजर डाल रही है। ये हमारा भाई जाट बिरादरी से हमारे को नाज है अपने भाई के ऊपर, गगजीना गांव से है, जिसने देखा किस तरह से हमारे गुरुद्वारा साहब में लंगर चाहता है, सेवा होती है, तो इसने अपनी उसमें श्रद्धा सिख धर्म में अपना रखी और इसने बैसाखी के दिन अमृत छक करके ये सिख निहंग सिख बन गया। और जो वो मनोज लड़का है जिसने झूठे आरोप लगाए थे मुर्गा मांगने वाली बात, ये एक जमींदार का बेटा है, किसान के घर में पैदा हुआ है, ये कोई मुर्गा नहीं मांगा। उसने मनोज ने बिहारी जो पासवान है उसने इसके मुंह पे धुआं मारा है, बीड़ी का धुआं छोड़ा है, जिसकी वजह से वो दारू भी पी रखी थी उस लड़के ने। और ये भाई बिल्कुल सच्चा है, निर्दोष है। इस जो गुरु का बाणा पैर रखा है उसके सम्मान में इसने कहा है गुरु के बाणे पे धुआं मत छोड़ बीड़ी का। वो बोलिया क्या कर लेगा, इसने उसको डांग मारी और अपना जो गुरु के बाणे का सम्मान रखा, अपना स्वाभिमान बरकरार रखा, इसीलिए उसको डांग मारी। वो बेचा हुआ था भाजपा का, भाजपा तोड़ना चाहती है इस आंदोलन को। 36 बिरादरी का भाईचारा, जाट रोड सभी समाज यहाँ हमारे मिल करके, सरदार सभी समाज, गुज्जर सभी हमारे जो भाई हैं मिलजुल करके आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार पे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए हर रोज नई नई साजिशें रची जा रही हैं। मुझे गर्व है मेरे भाई पर, गगजीना गांव पर, जो पिछले इतने लंबे समय से आंदोलन में बढ़ चढ़ करके साथ दे रहे हैं और बड़ी भूमिका आंदोलन में निभा रहे हैं। तो हमारा यही सभी से निवेदन, अपना 36 बिरादरी का भाईचारा बना के रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। लो जी अमृत बुग्गा जी हमारे प्रवक्ता। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ सभी कि आप किसान लोग भाइयों को राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, आप लोग देख वाहिगुरु रहे जी हो की फतेह। ये बस्तारा टोल टैक्स पानीपत और करनाल के बीच में यहाँ लगातार लाठीचार्ज भी हुआ था और यहाँ अभी नवीन यहाँ पर पहुंचा है और उसने चैलेंज के साथ कहा भी अगर आरोप साबित हो जाए, देखो लाठी मारी, वो लाठी भी नहीं मारनी चाहिए थी किसी गरीब को, हम इसको मानते हैं। तो चलो जो हुआ हुआ, पर गोदी मीडिया ने जो मुर्गे वाली बात चलाई ना वो बड़ी हुई, उसमें दो चीजें हुई है। उसमें शेखपुरा सुहाने वाला अगर आदमी नहीं मिलता हमारे को तो फिर इसी का नाम मुर्गा मुर्गा हो जाता। और मैंने कहा भी था कि अगले दिन अखबारों में मुर्गा 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 चलेगा। तो कई देश में इस तरह से चल रहा है और मैं सीधा ताऊ से बात करूंगा। आप लोग साथ में आए हो, क्या कहना चाहोगे? जमानत हुई 2 बजे जमानत होने के बाद आज नवीन यहाँ पर पहुंचा है, तो ये क्या मतलब क्या कहना चाहोगे? बेटे, हम आप किसान के बालक में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हमारा भाई है यू बिल्कुल ठीक था और इस पर गलत ये कारनामे लगाए गए मुर्गे वाले रोड, ये हमने साबित कर दिया और आपने टोल बस्तारा पर ही नहीं दिया है। मैं बात करता हूँ। में हम सब किसान हैं और जो आदमी है वो खून, हड्डियों और मांस से बना हुआ है। मेरे को दलित में दिखा दो पानी है, दलित में भी खून है, सरदारों में भी खून है, जाटों में भी खून है, राजपूतों में भी खून है। जब ये आदमी खून और मांस से बना है, इसको धर्मों और जाति में बांटने का काम बंद करो, इसको किसान को किसान रहने दो। इस आंदोलन को भड़काने के लिए ये सरकारें प्रोपेगेंडे रचती हैं, आपका ध्यान भड़काती हैं, आप उसी बात पर लग जाते हैं और पोस्टर डालकर अपने आदमियों के खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं। जो ये घटना हुई वहां सिंगू बॉर्डर पर, ये घटना भी नहीं कह सकते इसको, ये मामूली कास हुई है। जब ये सरकारें हमारा गांव बसाएंगी वहां, हमारा शहर बसाएंगी वहां, तो कहीं हम फिसते आ गए ऊपर से उतर के। वही लोग हैं जो हम गांव में रहते हैं, वही लोग हैं जो शहरों में रहते हैं। एक दूसरे में गाड़ी लग जाए, मोटरसाइकिल लग जाए, जाते जाते रास्ते में झगड़ा हो जाता है, सिर फोड़ देते हैं लोग एक दूसरे का। वही लोग वहां पर बैठे हैं, वहां झगड़े भी होंगे, दंगे भी होंगे, रोड़ा भी होगा। ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बनती, ये सरकार की बनती है। सरकार क्यों नहीं इन तीनों काले कानूनों को रद्द करती? क्यों नहीं एमएसपी पर कानून बनाती? क्या जो ये इतने लोग बैठे, इनका दिमाग फिरा है कि ये धरने लगा के सड़कों पर बैठेंगे, ये अपने घर छोड़ के दिल्ली पर बैठेंगे? ये जो गाड़ियां किसानों के ऊपर से कुचल कर निकल जाती हैं, 700 से ज्यादा हमारे किसान साथी शहीद हो जाते हैं। जो दिल्ली से ट्रालियां आती हैं
लोगों का एक्सीडेंट हो के जवान हमारे लड़के हमारे बीच से जा रहे हैं, ये हमारे को धर्म पर बांटकर हमारे आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। ये सरकार, बीजेपी का आईटी सेल और कुछ भड़काने वाले लोग ध्यान से सुन ले, और जो मीडिया वाले चैनल है, सोशल मीडिया चैनल, वो टोटल चैनल किसानों के समर्थन में है। पर कुछ चैनल, मैं सभी मीडिया वालों को नहीं कहता, फिर बात को गलत ले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया चैनल वो जज भी और वकील भी और पुलिस वाले भी खुद बन जाते हैं। तुम्हारा काम है पत्रकारिता करना, तुम्हारा काम है खबर को देना, पर ये मत कहना उसकी टांगे टूट की, दोनों टांगे टूट की, बाजू टूट की। दिखाओ हमारे को महाराज में कहा उसकी टांग टूटी है, मामूली चोट आई है और एक डंडा लगा है। और इस भाई की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये कल जमानत हो जानी थी इसकी। जज ने पूछा कि आपने डंडा मारा, आपके पास कौन सा डंडा था? भाई ने बोला हाँ मैंने डंडा मारा, मेरे पास डंडा था और मैंने मारा। वकीलों ने बोला कह देना मैंने नहीं मारा, पर वो गुरु का सच्चा सिख है, उसने बोला मैंने मारा, जो तुमने करना है वो कर लो, मैंने डंडा मारा। जब उसने मेरे से गलत बोला और मैंने मारा। ऐसी कोई जातिवाद ना फैलाओ, हम सब भाई हैं, एक समाज है हमारा, हमारे समाज का नाम है किसान, और हमारी एक लड़ाई है हमारी तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी पर कानून। और जो ये कहते हैं ये खालिस्तान मांगने के लिए सरदार बैठे हैं, मैं सीधा स्पष्ट करता हूं मीडिया के माध्यम से भी इस स्टेज से, हम तीनों काले कानून को रद्द करवाने के लिए, एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए, इस देश को आजाद करवाने के लिए 96% हमारे सिर लगे हैं इसमें। इस देश हमारा भारत है, भारत था, भारत रहेगा। हमें ना खालिस्तान चाहिए ना मांगने के लिए बैठे हैं। ये तीनों काले कानून रद्द करवाने हैं। जो ये भक्त, ये अंध भक्त बात बुलाते हैं, इनके बाप को बोलो ये कानून आज रद्द कर दे, 1 घंटे में अपना धरना पाड़ लेंगे, 1 घंटे में दिल्ली से वापस आ जाएंगे। जो मौत के वारंट है वो रद्द करवाने के लिए बैठे हैं। मंडियों में किसान फसल की ट्राली लेके 4-4 घंटे लाइनों में लगा रहता है। आज जब गेहूं बोनी है, डीएपी लेनी है, डीएपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ रहा है। ये कहते हैं नकली किसान है, डीएपी जो नकली किसान है वो डीएपी खाद का क्या करेगा 1400 रुपए लगा के। अब इनको दिख गया होगा ये किसान असली है या नकली है। मैं अपने भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ, सारा सिख समाज हम भाई के साथ खड़े हैं। अगर कहीं मरना पड़ेगा पहले हम मरेंगे, ये बाद में है। मैं इतनी बातें कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन, देख रहे हो ये छत्तीस बिरादरी एकता, टोल टैक्स बस्ताना पर यहाँ पर हमारे गुवांड का रहने वाला मतलब आया है, नवीन आया है। और फिर ये कहते नहीं खालसा खालिस्तान मांगने के लिए बैठे। खालसा कभी मंगता नहीं है, खालसा तो राज बरतोने वाला है। बाबा बघेल सिंह ने कितनी बार दिल्ली फतेह की है, फिर इनको दी है। 26 जनवरी को भी दिल्ली फतेह की है, फिर भी इन्हीं को दी है। खालसा का भी राज मांगने वाला नहीं है, राज बरतोने वाला है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाई की दुकान पे ले जाकर उसको बैठाते हैं, बच्चा रोता है मेरे को केस नहीं कटवाने, उसका हिंदू जबरदस्ती बनाया जाता है। तो अगर उसके केस नहीं कटाए जाएंगे, उसकी दाढ़ी नहीं कटाई जाएगी तो सिख होगा। मुसलमान के घर में होता है, जब उसका वो लिंग में से वो काटते हैं, उसको मुसलमान जबरदस्ती बनाया जाता है, हिंदू जबरदस्ती बनाया जाता है। परमात्मा जो जन्म देता है तो उसके केस और नहीं कटाए जाएंगे तो सिख कहलाता है। जो अमृत चखता है वो सिंह कहलाता है। कि ये धर्म कुछ नहीं है, जो परमात्मा जन्म देता है तो सिख को जन्म देता है, उसको जबरदस्ती बनाया जाता है, उसको धर्म के नाम पे बांटा जाता है। खालसा कभी मंगने वाला नहीं है, राज बरतोने वाला है। इसको ये न कहो कि ये सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ एक सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इंसानियत। इंसानियत धर्म सबसे बड़ा है। इंसानियत रह के सिर्फ देश की सेवा करो। सच्चाई के लिए मरना पड़े तो मरेंगे, कटना पड़े तो कटेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। चलो, इंसानियत सबसे बड़ी है और इंसानियत सबसे बड़ी है। और ये देखिए इंसानियत सबसे बड़ी है। और ये देखिए और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को किस तरह से आप लोग चले जाओ।
नवीन सिंह संधू 2 दिन बाद जेल में तो लेकर के आया है। जा मैं ज्यादा ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀਰ ਮਜਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਧੂਆਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਦ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਾ ਤੂੰ 10-20 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤਿਕਰਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਕਾਰ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦਮਾਦਾ ਲਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸ਼ੇਵ ਲਵਾਇਆ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। भारतीय किसान यूनियन जय जवान। इस तरह की बात की जा रही है। बस मैं ये नहीं बोलने सन मेरा सीधा चैलेंज कर दिया है, सीधा चैलेंज कर दिया है। लखा सिधाना को सीधा बस्तारा टोल टैक्स पे चैलेंज कर दिया है। ये वीडियो वहां तक पहुंचाना, शेयर भी करना और लखा सिधाने तक ये वीडियो पहुंचाना। टोल टैक्स बस्तारा से क्रांतिकारियों ने सीधा चैलेंज कर दिया है, या तो 2 दिन के अंदर लखा सिधाना माफी मांग ले, नहीं तो माफी मंगवाना आता है हरियाणा वाले कैसे मांगेंगे। और किस तरह से सीधा चैलेंज कर दिया है टोल टैक्स बस्तारा पर, जिस तरह से बाबा जी ने भी एक चैलेंज किया है, सभी ने माफी मांग ली है, पर एक लखा सिधाना है अभी तक उसका कोई भी बयान नहीं आया। क्या कहना चाहोगे बकस? तो जो भी गलती करेगा उसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये आंदोलन छत्ती बिरादरी का आंदोलन है, किसान आंदोलन है। इसको धर्म की रंगत देकर इस आंदोलन को कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं। आंदोलन को हम बदनाम नहीं होने देंगे। इसमें हमारे 700 से ज्यादा किसान का सिर लगा हुआ है और गाड़ियां चढ़ा कर किसानों को कुचला गया है। वो लखे सिधाने को माफी मांगनी चाहिए, जैसे मीडिया में उसने गलती की है वैसे मीडिया में आकर माफी मांगे। चलो आखिर में दिखा रहे हैं ये सूरत, ये जगदीप सिंह जी जो 3-4 दिन से 4-5 दिन हो गए इसके उसमें लगातार चलते रहे। और ये हमारे जगदीप जी हैं हमारे यहाँ, तो इन्होंने तो 2 बजे आज जैसे जमानत के तहत 1:30 बजे पता लगा जमानत हो गई। हाँ 1:30 बजे जमानत होगी, फिर थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, बाहर होते थे 2-2:30। कल रिमांड के लिए कहा था पुलिस ने, कुछ कहा? रिमांड का ये था जो इसके बाद लाठी थी जिससे उसकी टांग पे 1-2 लाठी मारी थी इसने, वो लाठी बरामद करनी थी, वो इसलिए एक दिन पुलिस को जज ने दे दिया था। आज पेश करके कोई इतना बड़ा केस नहीं था, सिंपल छोटी मोटी मारपीट थी, सिंपल छोटी मोटी थी। और राम राम कैसे क्या हाल है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि जो ये बीजेपी वाले इस किसान आंदोलन को एक धार्मिक रंगत देना चाहते हैं, वो हमेशा जब भी उन्होंने ऐसा काम किया है वो हमेशा असफल हुए हैं। और इस आंदोलन को चलाने वाला एक परमपिता परमात्मा है, भगवान है, इसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। जितना मर्जी बीजेपी अपना साम दाम दंड भेद जो मर्जी कर ले, पर ये आंदोलन फेल होने वाला, ये आंदोलन फेल होने वाला नहीं है। और लेके घर जाएंगे। हाँ किस तरह से ये आंदोलन फेल होने वाला नहीं है। और ये देखिए एक बार हाँ बोल रहा है पापा मिर्ची और बोल लो ना, बोल, अरे बोल लो ना, बोल लो ना। चल के